हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी के जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हमने टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। धीरे धीरे आपको सारे जितने भी सीडीपी में टॉपिक्स हैं, जितना भी आपका सिलेबस है, उससे हर एक सिलेबस से एक टॉपिक उठाएंगे। उससे रिलेटेड जितने भी अब तक क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस को कराएंगे। जैसे आज मैंने जो है बाल विकास के सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, उन सबको सॉल्व किया है। वो सारे क्वेश्चंस हैं, ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो आप देखिए, आप सॉल्व करिए। कल मैं जो है पियाजे और कोलबर्ग और वाइगोस्की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब तक जितने भी पूछे जा सके हैं, वो कराऊंगा। नेक्स्ट डे जो है जैसे कि सामाजिकीकरण की जो है प्रक्रियाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा। तो टॉपिक्स टू टॉपिक वाइज जो है आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। करीब 8 से 9 वीडियो लगेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टॉपिक क्वेश्चंस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके इन तरीके के पेपर्स को सॉल्व करिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस देखते हैं। अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, या अंतः क्रिया का सिद्धांत है? तो इसका संबंध जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। ये वोम्ब टू टोम्ब चलती है, ध्यान रखिएगा। वोम्ब टू टोम्ब होती है, मतलब जन्म से मृत्यु तक जाने वाली प्रक्रिया है, कहीं रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है कि कहीं रुक जाए, निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया। तो इसको आंसर याद रखिएगा। अच्छा, अंतः क्रिया का सिद्धांत क्या होता है? डेवलपमेंट विकास जो है अंतः क्रिया का सिद्धांत किस संबंध में कहा जाता है? जब जब विकास जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से मिलकर के बने, इनके दोनों की अंतः क्रिया से जब हो, तब उसे अंतः क्रिया का सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर? इसका सही जवाब है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, जो खेल पद्धति होती है, छोटे जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में जो खेल पद्धति होती है, उसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ऐसे गेम्स खेलना चाहिए बच्चों को जिससे शरीर के साथ साथ उनका मन भी स्वस्थ हो, उनका मन भी डेवलप हो। जैसे पजल खिला सकते हैं बच्चे, पजल खेलते हैं, या ऐसे जो बुक्स आने लगी हैं जिसको स्पेलिंग फिलिंग कर करके बच्चे खेलने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को गेम्स खिलाने चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधारणाओं का जो विकास है, जिसे डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट कहते हैं, ये किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास से? तो इसका संबंध जो है ये बौद्धिक विकास से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका नाम जो है सुजन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस देखिए, क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रोस, या वुडवर्थ? तो इनका संबंध जो है ये गाल्टन है, इनके सुजन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत जो है शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ये किस रूप में भिन्न होते हैं? ध्यान रखिएगा। तो ये विकास की दर में भिन्न होते हैं, या विकास क्रम में भिन्न होते हैं, या विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, या वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से भिन्न होते हैं? आंसर देखिए, इसका आंसर बताइए। तो ये जो है विकास की दर में भिन्न होते हैं। सभी का जो है विकास जो है रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है। किसी का विकास जो है थोड़ा तेज होता है, किसी का विकास थोड़ा धीमा होता है, पर निरंतर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज बच्चा जो है उसकी हाइट और वजन मान लीजिए 10 किलो था और हाइट थी 2.5 फुट 3 फुट, तो कल रात में 4 दिन में 15 दिन में वो उसका एकदम से रातों रात जो है वो 4 फुट का बच्चा हो गया, 5 फुट का। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे रेट ऑफ दर में जो है सभी से भिन्न होते हैं, लेकिन मतलब नॉर्मली सभी का एक ही जैसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है? तो मतारोपण, अंगीकरण, एडॉप्शन जिसे कहते हैं, अनुकरण, इमिटेशन, या अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन? तो इसका सही जवाब है मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य जो है अपने विचारों मनोभावों को प्रदर्शित करता है इसके माध्यम से, ठीक है, तथा उनको अभिव्यक्ति के रूप में एक नया रूप देता है, ठीक है। तो ऑप्शंस यही है, डी नंबर।
निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने जो है समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था या पूर्व बाल्यावस्था या वयस्कावस्था या बाल्यावस्था? ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या जवाब हो सकता है? इसका सही जवाब है जो है ये किशोरावस्था की एज होती है, जो है समकक्षी के जो है सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ये हेड बनने की कोशिश करते हैं अपने ग्रुप के। ये उम्र जो होती है वो आमतौर पे 11 से जो है 18 की उम्र होती है इन बच्चों की। तो अपने जो है अपने ग्रुप का ये हेड लीडर बनना चाहते हैं एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बचपन के जो है करंट व्यू की मान्यता है, सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों से बराबर होते हैं, या बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब है डी नंबर। बचपन जो होता है वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी जो है अवधि होती है, ठीक है, जिसमें जो है बच्चे का जो है हर तरीके से जो विकास होता है, चेंजेस आते हैं। तो ये इसी संदर्भ में जो है आंसर देना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन का या बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, एजुकेशन जो कोड होता है ना, कोड ऑफ कंडक्ट जिस तरीके से कहते हैं कि एक रूल्स होता है जिसके माध्यम से चलना होता है, या इस चीज़ का होना चाहिए, या अध्यापन जो है विषय एवं बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए? तो हाँ, शिक्षक को जो है वो अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ साथ बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बाल मनोविज्ञान केवल ना आंसर लगाइएगा, इसके दोनों आंसर्स हैं, क्योंकि अगर टीचर जो है बाल मनोविज्ञान को समझ रहा है और अपने तरीकों को नहीं समझ रहा है कि किस तरीके से उन बच्चों को पढ़ाना है, तो वो भी नहीं समझ पाएगा। क्योंकि एक क्लास में जो होते हैं विशिष्ट बच्चे भी होते हैं, प्रतिभाशाली भी बच्चे भी होते हैं, सामान्य बच्चे भी होते हैं, और सबको पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उनका बाल मनोविज्ञान अलग होता है। तो इसलिए टीचर को बाल मनोविज्ञान समझने के साथ साथ अपने टीचिंग जो है सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके तरीकों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, इस बारे में भी नॉलेज हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य जो है संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो इसका सही जवाब है स्नेह, विश्वास, सम्मान, सभी। ये सभी का जवाब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस इस तरीके से ज़रूर पढ़िएगा कि क्वेश्चंस गलत ना होने पाए, आपको ऐसा ना हो कि आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में अक्सर इन चीज़ों की गलतियां बहुत होती हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए सही से, फिर देखिए क्या है आंसर इसका। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देखिए। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास जो है उकसाने जो है देने से नहीं होता है, या विकास जो है सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो इसका आंसर है बी, ये उकसावे से नहीं काम करता है, ठीक है। बाकी जो है सभी इसके आंसर सही हैं। विकास जो है प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, विकास की अवस्थाएं कई होती हैं, ठीक है। बाल्यावस्था में अलग विशेषताएं होती हैं, किशोरावस्था में अलग होती हैं, शैशवावस्था के में विकास की जो अवस्थाएं अलग होती हैं, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ठीक है, संस्कृति और समाज से प्रभावित होता है, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकासात्मक कार्य जो है उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ पूछ रहा है, फिर से ध्यान रखिएगा, नहीं है, और यहाँ पूछ रहा है उत्तर बाल्यावस्था के लिए, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़िए। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना और सीखना। तो इसका सही जवाब है जो है व्यक्तिक जो है निर्भर, ये नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है पुरुषोचित या स्त्रियोचित जो है सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, इसका ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का जो है अर्थ क्या है? परिवर्तनों की जो है उत्तरोत्तर श्रृंखला, प्रोग्रेसिव चेंजेस जो है, या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप जो है होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर, या परिपक्वता जो है एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है जो है मैच्योरेशन जो है, और अनुभव के आधार पर जो होने वाली परिवर्तन आते हैं उसी को विकास कहते हैं, ठीक है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलौनों की जो है टॉय एज किस एज को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या ये सभी जो है टॉय एज हैं? तो इसका सही जवाब है ये पूर्व बाल्यावस्था है, जो आमतौर पे जो है जिसे हम 2 से 6 वर्ष की उम्र कहते हैं, इसे हम अर्ली चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, ध्यान रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड। ये एज जो होती है ये क्वेश्चनिंग एज भी होती है, और ये प्री स्कूल एज होती है, ये प्री गैंग एज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? फिर से देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है तो दल समूह में रहने की अवस्था, या अनुकरण करने की अवस्था, या प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब है जो है ये नहीं है, ये प्ले एज की अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये इन्फेंसी पीरियड की अवस्था है, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था जिसे कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं के प्रति जो है आवश्यक तत्व परिवर्तन समझने लगते हैं वो चीज़ें। तो वो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र को जो है समझने लगते हैं उत्तर बाल्यावस्था की एज में। उत्तर बाल्यावस्था का संबंध है जिसे लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड है ये। आमतौर पे जो है ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। तो इसका आंसर है डी नंबर। अच्छा, द्रव्यमान से क्या संबंध है समझना, कुछ लोगों का कंफ्यूज हो रहा हो। तो बच्चे जो है द्रव्यमान का मतलब तो उसके भार से है, वो किसी चीज़ के भार को, वजन कितना है, कहाँ कितना फेंका जा सकता है चीज़ें, कौन सी चीज़ जो है, जैसे किसी ने बॉल फेंकी है तो उस चीज़ों को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कितनी गति से आ रही है चीज़ें। ठीक है, तो उसको समझने लगते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास जो है किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है जो है विकास जो होता है वो हेरिडिटी डेवलपमेंट जो होता है, मैंने अभी आपको बताया था, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की अंतः क्रिया से जो है व्यक्ति का विकास होता है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का विकास जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से बनता है। ठीक है, ये नियम ये बात जो है ये वुडवर्थ ने कही थी। ठीक है, ये वुडवर्थ का कथन था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है विकास के बारे में सत्य नहीं है? फिर यहाँ पूछा जा रहा है नहीं। तो विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित जो है श्रृंखला का अनुगामी है, या विकास जो है एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, और विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे जो है डी नंबर है ऑप्शन, ये गलत है। ध्यान रखिएगा, डी गलत है। विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, या अंतर्नोद जो है आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, या आवश्यकता है अंतर्नोद जो है समान नहीं है बल्कि समानांतर है, मूल प्रवृत्तियां जो है आंतरिक जैविक बल हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ये आवश्यकता जो है वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। वंचना का मतलब होता है वंचित करना किसी चीज़ से, मतलब निम्न स्तरीय जीवन दशा को जो है वंचना कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ से वंचित कर देना, चाहे उसे सामाजिक रूप से वंचित कर देना, ठीक है, या मानसिक या किसी को सांस्कृतिक रूप से वंचित कर देना। ठीक है, तो इसका इससे चीज़ से संबंध नहीं है। ठीक है, क्रियात्मक जो है अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन खोज, ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या विद्यालय तथा कक्षा की जो है शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सी नंबर, विद्यालय तथा कक्षा की जो है शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना है इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शर्म तथा गर्व जो है जैसी भावना किस जो है भावना का जो है विकास किस अवस्था में होता है? तो यह सारी 4 अवस्थाओं के बारे में पूछा है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वृद्धावस्था?
तो ये भावना बच्चे में जो है शर्म और शेम और प्राउड की जो भावना आती है वो बाल्यावस्था की होती है। ये 2 से जो है ये 11 वर्ष की अवस्था होती है, या ध्यान रखिएगा 2 से 11 वर्ष में यह बच्चे में गुण आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य जो विशेषता का क्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, फिर पूछ रहा है नहीं है। इस तरीके की चीज़ों को ध्यान से रखिए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस गलत नहीं होने पाए। तो ऑप्शंस देखिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासी की प्रवृत्ति, या चिंतन की प्रक्रिया, या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति जो है। जो इसका सही जवाब है जो है ये शैशवावस्था की अवस्था नहीं है, तो यह है चिंतन की अवस्था नहीं है। बच्चा जो है शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष की एज का होता है। इस वर्ष में न है बच्चा चीज़ें सोचता नहीं है। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? तो ये कोलेसनिक है, ये पियाजे, स्किनर या हॉर्लक जो है। तो इसका सही जवाब है विकास जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो वो है स्किनर ने कहा था। ये ध्यान रखिएगा, स्किनर ने कहा था। स्किनर ने एक और सिद्धांत दिया था जिसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं। और स्किनर ने जो है अपना जो टेस्ट किया था वो चूहे पर किया था। ध्यान रखिएगा, चूहे पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था जो है होती है किस उम्र में की जो है एज बाल्यावस्था में होती है? 5 वर्ष, 11 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, ये सभी को पता होगा, 12 वर्ष जो है। आमतौर पे 11 से अधिक की जो वर्ष की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था की एज मानी जाती है। ठीक है, और ये बाल्यावस्था जो है उत्तर बाल्यावस्था 2 होती हैं, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और लेटर चाइल्डहुड। ये अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो 2 से जो है वो 7 वर्ष की होती है, और ये लेटर जो है 7 से 11 वर्ष की होती है। तो ध्यान रखिएगा 12 वर्ष तक बोल रहे हैं, तो यहाँ जो है 2 से 11 वर्ष की बात कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, विकास में जो है वृद्धि से तात्पर्य है किस चीज़ से? ज्ञान की वृद्धि, वजन की वृद्धि, संवेग की वृद्धि, या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका संबंध किस चीज़ से है? तो इसका सही जवाब है जो विकास जो है इसका तात्पर्य है आकार से, शारीरिक आकार से, उसके व्यक्ति के जो है सोच से है, उसकी समझ, मानसिक सोच, मानसिक वृद्धि। तो विकास जो है शारीरिक मानसिक विकास को कहते हैं। ठीक है, परिपक्वता का जो है संबंध किस चीज़ से है? विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से, या रुचि से है? तो इसका सही जवाब है विकास का जो संबंध है वो परिपक्वता का संबंध है विकास से। विकास का मतलब है परिपक्व, तो मतलब मैच्योरिटी से संबंधित है, मैच्योरिटी से संबंधित है। और मैच्योरिटी जो है बच्चे में शारीरिक आनी चाहिए। ठीक है, वो परिपक्व होना चाहिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, या चाहे वो सांस्कृतिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि संस्कृति क्या है, या सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, समाज में उठने बैठने जैसा जो उसकी वो होना चाहिए कि वो उठने बैठने लायक हो। ठीक है, सामाजिक रूप से ये सभी रूप से उसको बच्चे में परिपक्व होना चाहिए। ये इनका विकास होना बहुत ज़रूरी है परिपक्वता के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? शैशवा, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या वृद्धावस्था? तो इसका सही जवाब है तनाव और क्रोध की अवस्था जो है वो किशोरावस्था है। 11 से अधिक वर्ष की जो उम्र होती है वो किशोरावस्था में आती है। ये तनाव और क्रोध की अवस्था जो है ये स्टेटमेंट कहा था स्टैनली हॉल ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हॉल ने ये दिया था, कहा था इस एज में जो है हार्मोनल चेंजेस बहुत अधिक होते हैं, बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस की एज यही होती है, तनाव की उम्र होती है चीज़ों को, है ना, दोस्ती यारी वाली एज होती है, सेंट्रल में रहना चाहता है हर चीज़ में। ठीक है, अट्रैक्शन में रहना चाहता है, सब उसके नाम का जाप करें, इस तरीके का उसके भाव होता है, सब उसका नाम लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक जो है 13 वर्षीय बालक बात बात पर जो है अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वो विकास की किस अवस्था में है? देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में, या बाल्यावस्था में? तो इसका सही जवाब है वो जो है तनाव वाली अवस्था है, लड़ाई झगड़ा की अवस्था है। तो ये किशोरावस्था है जो 11 से अधिक वर्ष की उम्र में आने लगता है बच्चों में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बच्चे में आने लगते हैं, तेज़ी से होते हैं। ठीक है, वो नई चीज़ों को देख रहा होता है, समझ रहा होता है ना, हीरोइज़म जो है गुण आने लगते हैं उस चीज़ के बारे में, तो इस चीज़ के। ठीक है,
एक बच्चे की जो वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि या विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? तो इसका सही जवाब है जो है ये डेवलपमेंटल मेथड होता है। विकास की जो है ये विकासीय विधि की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के विकास के जो है सिरस्थ जो है सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या सत्य कथन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। जो सिरस्थ सिद्धांत है जिसे सिफेलोकॉडल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सिफेलोकॉडल। ये क्या है? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या विकास जो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिफोडल कोडल के अनुसार जो है विकास सिर से पैर की ओर होता है। पहले भ्रूण जो बनता है तो उसके बाद जो है सिर बनता है, और फिर जो है सिर फिर बाकी अन्य भाग बनते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर से पैर की ओर होता है। और अगर मध्य भाग से परिधि की ओर पूछा जाए तो उसे प्रॉक्सीमोडिस्टल कहते हैं, प्रॉक्सीमोडिस्टल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य भाग से परिधि की ओर जाता है विकास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, अनुक्रम, दर या ये सभी? तो देखिए ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं इसके विकास के परिप्रेक्ष्य में। जो है समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में सभी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, गर्भ में जो है बालक को विकसित होने में कितने समय लगता है? ऑप्शंस देखिए, कितने दिन लगते हैं? तो 150, 280, 390, 460। ये किसी का गलत नहीं होने वाला क्वेश्चन, तो ये 280 है। ठीक है, 9 माह का समय लगता है तकरीबन। ठीक है, नवजात शिशु का जो है भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। तो जो शिशु का भार होता है वो तकरीबन जो है 3.5 किलो का भार होता है, और 3.5 किलो का मतलब है वो 7 पाउंड का भार होता है। 1 kg इज इक्वल टू जो होता है 0.4 जो होता है के बराबर होता है। 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से जो है कौन जो है विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जो है लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास जो है निरंतर होता है, या विकास जो है मशीनी प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब जो है डी है। ये गलत ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। बाकी जो है विकास निरंतर चलता रहता है, क्रमबद्ध चलता रहता है, और लंबवत ना होकर ये वृत्ताकार रहता है। ठीक है, वृद्धि को जो है प्रभावित करने वाले जो कारक कौन कौन से हैं? तो वृद्धि को जो है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या ये सभी? तो आपको अब आंसर मिल गया होगा। ये इसके सभी जवाब सही हैं। ठीक है, ये सभी इसका आंसर है। ये सभी प्रभावित करते हैं। अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे का जो है ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो मानसिक ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो उसकी ग्रोथ शारीरिक और मानसिक दोनों रुक जाएगी। ठीक है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो प्रसव पूर्ण से ही हो जाती है। जब भ्रूण बन जाता है बच्चे, भ्रूण बनते ही जो है विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, संकल्पनाओं की जो है व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ऑप्शंस पढ़िए। विकास की परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास जो है विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, या विद्यार्थी जो है विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, और विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका सही जवाब है, यह आपको सिस्टमैटिक जो प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट के बारे में पूछ रहा है, तो ये है इसका नंबर डी। विकास जो है सापेक्ष रूप से जो है क्रमिक होता है। ठीक है, 38 क्वेश्चन 38 देखिए, निम्न में से जो है कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो ऑप्शंस देखिए, विकास की सभी प्रक्रियाएं जो है अंतः संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं बोल रहा है। और सभी का जो है विकास दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है विकास का सिद्धांत कौन सा सही है इस कथनों में से? तो इसका सही जवाब है विकास जो है सभी का दर जो है समान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, नहीं होता, बल्कि विकास जैसे यहाँ रेखीय ना होकर के ये विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
माँ बाप के साय से निकलकर जो है अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। बच्चे किस एज में इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो बच्चे जो होते हैं उत्तर बाल्यावस्था में आते ही इस तरीके की हरकतें करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था का मतलब है 7 से जो है 11 वर्ष की उम्र में जो है, जिसे लेटर चाइल्डहुड की उम्र कहते हैं, ये स्कूल एज हो जाती है। ठीक है, ये स्कूल एज हो जाती है बच्चे की, ये स्कूल एज हो जाती है। ट्रबल एज भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का वही संबंध जो है परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। ठीक है, परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या परिणाम से। तो ऑप्शंस देखिए, तो इसका संबंध है उद्दीपन से है, तो विकास का जो परिपक्वता ये प्रतिक्रिया से। उद्दीपन का मतलब है स्टिमुलेशन, ध्यान रखिएगा, स्टिमुलेशन से संबंधित है। उकसाना जिसे कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी कार्य को करते हैं, बच्चा जब किसी चीज़ को करता है, तो उद्दीपन क्रिया का संबंध है इसी से। ठीक है, तो उस किसी चीज़ के बदले जब तक आप कुछ उसे देंगे नहीं, प्रतिक्रिया उससे व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी। तो ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ऑप्शंस पढ़िए। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा वाले बच्चे जो हैं जिनका लालन पालन जिन भिन्न घर में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या घर से जो है स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। इसका आंसर है पिछली कुछ दशाओं में जो है बुद्धि लब्धांक जो है शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार जो है वृद्धि हुई है। इसका आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास को किस काल में अत्यधिक तनाव और दबाव का काल कहा जाता है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कही जाती है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था, तनाव और तूफान की अवस्था किस उम्र के बच्चों में कहा जाता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। तो ये किशोरावस्था की उम्र होती है। 11 साल से अधिक उम्र के बच्चों में जो है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का टाइम होता है। ठीक है, ये स्टैनली हॉल ने ठीक है इस एज को जो है आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा जाता है। बच्चे को नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे करेगा, किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा वो बहुत सोचता रहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँगा, ये सब चीज़ों का टाइम भी है उसी का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। सीखना एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है और वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए, इसका जो है विकास जो है वो एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वोम्ब टू टोम्ब चलने वाली प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। जो मात्रात्मक है वो ग्रोथ है, ध्यान रखिएगा। ग्रोथ जिसे कहते हैं वृद्धि, ये वृद्धि जो है ये मात्रात्मक रूप से होती है, जबकि विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल उदाहरण देने चाहिए, उसे गैर उदाहरण देने चाहिए, या उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, और उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो इसका सही जवाब है इस बच्चे टीचर को जो है गैर उदाहरण और उदाहरण दोनों पेश करने चाहिए पढ़ाते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षण का जो है विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से ये मांग करता है कि वे, ऑप्शंस देखें, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं, या विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, या विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, या इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिनका परिणाम केवल संज्ञानात्मक विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास से हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी नंबर, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार जो है अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, या शिक्षक का जो है आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य जो है शिक्षा पर मूल्यांकन करना, है ना, और उन्हें प्रातःकालीन जो है सभा में उपदेश देना। तो इसका सही जवाब है बी नंबर। एक शिक्षक को जो है बच्चे से जो है आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक के साथ साथ पेरेंट्स को भी बच्चे के साथ आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। उसके आसपास के जितने भी लोग हैं बच्चों से सामाजिक रूप से जुड़ें और सामाजिक अच्छे से व्यवहार करें। जैसा बच्चे से आप व्यवहार करेंगे, जिस तरीके से आप बात करेंगे, जिस तरीके से आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बच्चे वो सभी सीखते हैं। सही और गलत की पहचान उनको उस तभी हो पाती है जब आप वो सही और गलत चीज़ें करेंगे उसी तरीके से, क्योंकि आपको बच्चे देख करके सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विकास जो है किस ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, जटिल से कठिन की ओर, और साधारण से आसान की ओर? तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, और 2 वर्ष के पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु जो है उसके कंधे और गर्दन की जो पेशियां तन जाती हैं, ठीक है, वो घबराया हुआ होता है। जैसे उसके जो है इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शंस पढ़िए। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। विकास जो है क्रमिक रूप से होता है। विकास निरंतरीय होता है, या अन्य अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है। तो इसका सही जवाब है ए नंबर। ठीक है, विभेद व एकीकरण विकास के जो है लक्षण हैं। आखिरी क्वेश्चन है 50। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य जो है शिक्षकों से ये मांग करता है कि वे इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास से हो। कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। विकासात्मक जो है कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, या विकास जो है विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। तो इसका सही जवाब है विकासात्मक जो है कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ऑप्शन सी नंबर है। ठीक है, आज के जो है 50 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप एक बार ज़रूर वीडियो देखिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप टाइम बे टाइम आप उनको फिर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, मैं डेली आपको टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। एक एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो हार्ड हो, चाहे जिस लेवल की हो, मैं सभी आपको यहाँ पे रखूँगा। 50 से 100 क्वेश्चंस मैं आपको डेली कराने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।